वेलकम वेलकम टू ड्रीम 21 स्टोरी। एक छोटे से गांव में दो भाई नागू और गोलू मिल करके पतंग बनाने का काम किया करते थे। मकर संक्रांति आने वाला था, तभी नागू के दिमाग में एक खास पतंग बनाने का आइडिया आता है। सुन गोलू, पहले हम लोग एक पतंग 1 रुपए में बेचते थे, लेकिन इस बार हम लोग एक पतंग 500 रुपए में बेचेंगे। 500 रुपए की एक पतंग? लगता है तुम दिन में सपने देख रहे हो नागू भाई। अरे नहीं गोलू भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अब की बार हम लोग रिमोट से उड़ने वाली पतंग बनाएंगे। ऐसी नई पतंग पूरे बाजार में किसी दुकान में नहीं होगी, तो सभी लोग हमारे पास ही आएंगे ऐसी नई तरह की पतंग को खरीदने के लिए, और इसे बेचकर हम भी जल्द ही अमीर हो जाएंगे। फिर कुछ दिनों के मेहनत के बाद नागू एक पतंग बना लेता है, जिसमें वो एक लाइट वेट जेट को फिक्स कर देता है। अरे वाह, आखिरकार मैंने रिमोट से चलने वाली पतंग बना ही ली। अब मैं इसे बहुत महंगे दाम पे बेचूंगा और जल्द ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर नागू गोलू की मदद से ऐसी ही बहुत सारी पतंगे बना लेता है और उन्हें एक दिन अपने दुकान पर सजा करके बेचने लगता है। अरे भाई पतंग ले लो, पतंग पतंग पतंग। सस्ती पतंग सिर्फ 1 रुपए में और रिमोट से चलने वाली पतंग सिर्फ 500 में। जल्दी जल्दी आओ और हवाओं को चीरने वाली नए तरह की रिमोट कंट्रोल पतंग ले जाओ। पतंग पतंग पतंग। वो लोगों को पतंग उड़ाकर दिखाते हैं। ऐसी नए तरह की आधुनिक पतंग को देखकर वहाँ पर पतंग खरीदने के लिए और भी लोगों की भीड़ लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते उनकी बहुत सारी पतंगे बिक जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों भाई दुकान बंद करके खुद पतंग उड़ाने एक खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। अरे नागू भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारे इस पतंग में तो धागा ही नहीं है, तो अब हम पेचे कैसे लड़ाएंगे? अरे मेरे गोलू भाई, तुम बहुत भोले हो। हम इस पतंग से कोई पेचे वेचे नहीं लड़ाने वाले, बल्कि हम दूसरों की पतंगों को आसमान में ही चला करके ढेर कर देंगे। तुम बस देखते जाओ। ऐसा कह दोनों पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। नागू पतंग की रिमोट का बटन ऑन करता है, वैसे ही उसमें लगी जेट से फ्लेम निकलनी शुरू हो जाती है। नागू भाई, पतंग तैयार है। आप रिमोट में ऊपर का बटन जल्दी से दबा दो और मैं इसे मौके पर छोड़ दूंगा। ठीक है गोलू भाई। फिर वो पतंग को छोड़ देता है और पतंग हवा में तैरने लगती है। अरे वाह नागू भाई, तुम्हारा आविष्कार तो सच में लाजवाब है। देखो देखो, हमारी पतंग कैसे हवाओं को चीरते हुए खुले आसमान में उड़ रही है। वही मैदान में कुछ लोग और भी पतंग उड़ा रहे होते हैं। अरे लालू, वो देख, वो कैसी अजीब सी पतंग हवा में उड़ रही है। ऊपर से उसमें तो साइड से आग भी जल रही है। चल, इससे पेचे लड़ाते हैं। लालू को पता नहीं होता कि नागू की पतंग रिमोट से चलती है और उसमें कोई धागा भी नहीं है, तो वो अपनी पतंग को नागू की पतंग की ओर लाने लगता है। अरे अरे नागू भाई, वो देखो, एक पतंग हमारी पतंग से पेचे लड़ाने आ रही है। अरे मेरे गोलू भाई, तू शायद भूल गया है कि हमारी पतंग में तो कोई धागा ही नहीं है। आने दो इस पतंग को, मेरे पतंग को काटेगी। अब भी मज़ा जगाता हूँ। लालू जैसे ही नागू की पतंग से पेचे लड़ाता है तो उसे कोई धागा ही महसूस नहीं होता। अरे भाई, इस पतंग में तो कोई धागा ही नहीं है। लगता है कि ये कोई चाइना का पतंग ले आया है, जो के बिना धागे के ही उड़ रहा है। इतने में ही नागू अपनी पतंग को लालू की पतंग से सटा देता है, जिससे उसकी पतंग की पूंछ में आग लग जाती है। अरे मर गए रे लालू भाई, जल्दी से पतंग को नीचे खींचो खींचो। अभी तो सिर्फ पूंछ में ही आग लगी है, जल्दी खींचो। अरे कमबख्त, मेरा मुंह क्या देख रहा है? पतंग की डोर को जल्दी से नीचे खींच, जल्दी खींच। देखते ही देखते लालू की पतंग आधी जल जाती है और धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती है।
अरे वाह 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 नागू भाई, देखो जरा हमारी पतंग ने क्या हाल कर दिया उस पतंग का। हे। चलो चलो अब वो पीले रंग वाली पतंग को ढेर करते हैं। नागू जैसे ही अपनी पतंग को पीले वाली पतंग की ओर बढ़ाता है, वैसे ही उसकी रिमोट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिससे उसकी पतंग सीधे नीचे की ओर गिरने लगती है। अरे नागू भाई जल्दी कुछ करो, पतंग तो सीधे नीचे ही आ रही है, न जाने कहाँ पर जाकर गिरेगी। अरे गोलू भाई, लगता है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर एक आदमी स्कूटर पर अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी वो पतंग आसमान से आकर सीधे उस आदमी की आंख में लग जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे जमीन पर आ गिरता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अरे नागू भाई जल्दी चलो, कहीं हमारी पतंग को कोई ले न जाए। वहां पहुंचकर उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है, जिसका सर जमीन से टकराने के कारण फट जाता है। नागू भाई अब क्या होगा, हमने तो इस बेचारे की जान ही ले ली। अरे भाई धीरे बोलो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। चलो हम अपनी पतंग को लेकर यहाँ से चुपचाप चलते हैं, पुलिस को लगेगा कि ये कोई सड़क हादसा है। फिर वो दोनों अपनी पतंग को वहां से उठाकर भाग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो दोनों अपने घर के पीछे वाले खेत में उसी पतंग को लेकर के पहुंच जाते हैं। नागू भाई आज हम लोग सभी की पतंगों को आसमान में ही जलाकर ढेर कर देंगे, तभी तो लोग हमारी पतंग की खासियत को समझेंगे और हमारी रिमोट वाली पतंग को ही खरीदेंगे। गोलू फिर से नागू को कन्नी देता है और पतंग वापस से हवा में उड़ने लग जाती है। फिर कुछ ही देर में वापस से नागू का रिमोट काम करना बंद कर देता है। तब तक पतंग ज़मीन पर आ गिरता है। गोलू जल्दी से पतंग को जाकर उठा लेता है। अरे ये कमबख्त रिमोट तो फिर से खराब हो गया, नई बैटरी डाली तो थी इसमें। ऐसा कह नागू रिमोट को जोर से ज़मीन पर पटक देता है। तभी उस रिमोट से एक शैतान बाहर निकलता है। शैतान शैतान अंकल, हम तो छोटे से बच्चे हैं, आप हमें मत खाना। अरे गोलू, लगता है कि ये वही आदमी है जिसकी हमारी पतंग से मौत हो गई थी। हाँ नागू भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे भाई, इससे बचने का तो अब एक ही उपाय है, पतंग को छोड़ो और भागते हैं यहाँ से। फिर गोलू जैसे ही पतंग को छोड़ने की कोशिश करता है, पतंग उसके हाथों में चिपक जाता है। अरे नागू भाई, ये पतंग तो छूट ही नहीं रही है। ये पतंग तो मुझे ऊपर की ओर ढकेल रही है। अब क्या करूं? अरे नाश मीठे गोलू, क्या कर रहा है? जल्दी से पतंग को छोड़, नहीं तो मैं भी तेरे साथ ही मरूंगा। अरे 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 कोई मेरी मदद करो, मैं तो इस पतंग के साथ ऊपर ही उड़ता जा रहा हूँ। बचाओ, कोई बचाओ। फिर देखते ही देखते पतंग आसमान में उन दोनों को बहुत ऊपर तक उड़ा ले जाती है। अरे अरे, ये पतंग तो हमें कितना ऊपर ले आई। नीचे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार। अरे शैतान अंकल, हमें छोड़ दो, अब हम ये रिमोट वाली पतंग कभी भी किसी को नहीं बेचेंगे। अरे भैया जी, हमें माफ़ कर दो, अब हम कभी भी ये रिमोट वाली पतंग नहीं उड़ाएंगे और नहीं कभी किसी को बेचेंगे। हमें नीचे उतार दो मम्मी। फिर कुछ ही देर में पतंग अपने आप नीचे की ओर आने लगती है। अरे गोलू, लगता है कि शैतान अंकल ने हमें माफ़ कर दिया है, इसलिए वो हमें नीचे उतार रहे हैं। हाँ नागू भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गोलू भाई, हम सही सलामत नीचे आ चुके हैं।
शैतान अंकल, हमें माफ़ कर दीजिए। आगे से हम कभी रिमोट वाली पतंग नहीं बनाएंगे और हमने जिन जिन को पतंग बेचा है हम उनके पैसे उन्हें वापस दे देंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। पहले से ही पतंग के माझे से काफ़ी सारे पक्षियों की जान चली जाती है। ऊपर से तुम लोगों के इस आधुनिक पतंग से पक्षियों में आग लगने की संभावना और भी ज़्यादा है। तुम लोगों को समझाओ जिससे लोग कम से कम पतंग का प्रयोग करें। फिर वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे ज़रूर हमारी ये कहानी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार कहानी